चलिए और भोपाल से बड़ी खबर, जहां धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया है। एमपी विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। महिला दिवस के दिन यह विधेयक पारित हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। महिला दिवस के दिन इस विधेयक को आज सदन में पारित किया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया। महिला दिवस के दिन इस विधेयक को, धर्म स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया गया। सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। सुधीर, धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया सदन में? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट में काफी समय पहले मंजूरी इस पूरे विधेयक को मिल चुकी थी और अब मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित होने के बाद धर्म स्वतंत्र विधेयक यानी कि लव जिहाद का जो कानून था वो मध्य प्रदेश है। अंतर्गत FIR काफी पहले रही थी कैबिनेट के से इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद में, पर लेकिन कानूनन तौर पर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सभा में आज महिला दिवस का मौका था। इस पर खुद विधानसभा ने आज का दिन इस पूरे विधेयक पर चर्चा के लिए दिया हुआ था और लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा इस पूरे विधेयक पर चर्चा हुई। कांग्रेस सदस्यों ने इस पूरे विधेयक पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के सदस्यों को कहना था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए कानून बना रही है और 1967 में अगर पहले से इस तरीके का कानून बना है तो नए इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। पर सरकार की ओर से जो प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने हम के बताया कि किस तरीके व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाला एक, खासकर ऐसी महिलाएं जिनको जो धोखे का शिकार होती हैं, जिनका आइडेंटिटी छुपाकर जो है जिनके साथ में शादी की जाती है और उसके बाद में उनको अकेला छोड़ता है, उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है, उनके लिए ये कानून एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा एक बड़ा संदेश देने की कोशिश महिला दिवस के मौके पर की गई और खासकर राजनीतिक तौर पर कानून के मायने निकाले जाए तो अपने आप में काफी मायना इसका निकाला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो बड़े ऐसे नेता, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम ऐसे नेता हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर कमान संभाले हुए हैं। लिहाजा इस पूरे मामले पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा के माध्यम से राजनीतिक तौर पर भी की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो ये सब की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ है और आज खास दिन यानी महिला दिवस के दिन इस विधेयक को सदन में पारित किया गया है। तो ये सब की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो एमपी विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महिला दिवस के दिन इस को अब सदन की मंजूरी मिली। यहां पर इस विधेयक को पारित करा लिया गया है। आपको बता दें कि इस नए विधेयक में कई कड़े कानून इसमें बनाए गए हैं। और अन्य राज्यों से ज्यादा सख्त इसे तैयार किया गया। लव जिहाद के खिलाफ ये सख्त कानून मध्य प्रदेश में लाया गया है और इस कानून में दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान है और कई कड़े प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक अब पारित हो गया है। तो लव जिहाद के खिलाफ अब ये सख्त कानून पूरी तरह से लागू होगा और जो दोषी होंगे उन्हें कड़ी
प्रलोभन बहलाकर बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वालों को 1 से 10 साल तक की सजा और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। ये गैर जमानती अपराध होगा। धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा। तो कुल मिलाकर कई कड़े कानून इसमें बनाए गए। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में ये एक कड़े कानून के रूप में अब ये सामने आएगा। धर्म स्वतंत्रता विधेयक सदन में पारित हो गया है। चले तो विपक्ष लगातार इस विधेयक पर सवाल भी उठा रही थी कि मध्य प्रदेश में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे थे, ऐसे में सरकार ने यह बड़ा फैसला यहां पर लिया कि धर्म स्वतंत्रता एक विधेयक जिसमें कई कड़े कानून यहां पर बनाए गए हैं ताकि इस तरह के जो अपराध हैं उसे रोका जा सके। चलिए, और हमारे साथ इस पर दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी से हमारे साथ इस पर पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका IBC24 पे। जी नमस्कार। दुर्गेश जी, आखिरकार धर्म स्वतंत्रता विधेयक अब सदन में भी पारित हो गया। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर दिन है और इस दिन आज ये विधेयक पास हुआ है। मुझे लगता है कि जो लोग छल करके, कपट करके, भ्रमित करके, झूठी आइडेंटिटी अपनी छुपाकर अगर ये कृत्य करते तो उनके लिए निश्चित रूप से तकीचे हैं, जेल है। और इस नए विधेयक में अनेक प्रावधान किए गए हैं, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों की जो इसमें भी लिप्त हैं उनको भी सजा का प्रावधान है। और जो मौलवी, जो पंडित, जो फादर हैं उनके जो भी इस चीज के उसमें वो करते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जी दुर्गेश जी, अब आने वाले दिनों में किस तरह की तस्वीर आप देखने को उम्मीद करें? जो इस तरह के मामले जो लगातार सामने आ रहे थे, किस हद तक इस पर रोक लगेगी, कमी आएगी? निश्चित रूप से जब भी कानून सख्त होते हैं तो आदमी भयग्रस्त होता है और उसमें उसको इन चीजों को करने से मेरे को लगता है कि उनके लिए जो कई बार आपने देखा होगा कि अनेक ऐसे मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में भी अनेक मामले सामने आए जब आप प्रेम को लेकर एक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जब आप वो करते हो और उसके साथ साथ आप उसके धर्म परिवर्तन को बाध्य करते हैं तो निश्चित ही इन चीजों में रोक लगेगी। और मुझे लगता है कि यह कानून निश्चित रूप से लव जिहाद जैसे जो वो थे उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा और ये जो कृत्य लोग करते थे वो खत्म हो जाएंगे। दुर्गेश जी, विपक्ष जिस तरह से इस कानून को लेकर लगातार कई सवाल उठा रहे थे, इस कानून की जरूरत ही नहीं बता रहे थे मध्य प्रदेश में, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देंगे आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि विपक्ष को एक सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और आज इस कानून के इफ एंड बट्स को सोचकर, देखकर उस चीज को उनको आगे बढ़ना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष सिर्फ ट्विटर, फेसबुक पर विरोध करके, इतिश्री करके अपनी जवाबदारी का निर्वहन कर रहा है। चले, बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता का जो विधेयक है वो सदन में पारित हो चुका है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून अब मध्य प्रदेश में होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।